गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ इस्लाम, सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी। सो गाइस, हमने इनका काफी नाम सुना है और हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें इनके बारे में ज्यादा क्या कुछ भी नॉलेज नहीं है। सो गाइस, देखते हैं वीडियो कैसी होती है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और गाइस प्लीज, आप जैसे देख सकते हो कि आप हमारे चैनल को सिर्फ देखकर चले जाते हो, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? बस आपको 1 सेकेंड लगेगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस, मेक श्योर टू फॉलो अस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तारीख़ इस्लाम में बहुत कम ऐसे फातह और हुक्मरान गुजरे हैं जिनको मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम भी इज्जत की निगाहों से देखते हैं। ऐसे ही हुक्मरानों में सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसा नाम है जिनकी बहादुरी, रहमदिली और दानिशमंदी की मिसाल दुश्मनान इस्लाम भी दिया करता है। अक्सर मुसलमानों ने सलाहुद्दीन अयूबी का नाम तो जरूर सुना होगा, मगर अफसोस बहुत कम मुसलमान ऐसे हैं जो इस्लाम के इस मुजाहिद के इतिहास के बारे में जानते होंगे, क्योंकि आज का मुसलमान इस्लाम के हीरो से ज्यादा हॉलीवुड बॉलीवुड के हीरो के बारे में जानने की दिलचस्पी रखता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सलाहुद्दीन अयूबी जैसे मुस्लिम हुक्मरान का इतिहास आपको मालूम हो तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। इनका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब था। ये 1138 ईस्वी में मौजूदा इराक के तकरीत शहर में पैदा हुए। इनकी सल्तनत को अयूबी सल्तनत कहा जाता है। इनकी मौजूदगी में मुसलमानों ने मिस्र, शाम यानी सीरिया, यमन, इराक, हिजाज वगैरह मुल्कों को फतह किया। इस्लाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इतना ऊंचा मकाम इसलिए है क्योंकि ये वही बहादुर मुजाहिद थे जिन्होंने जालिम ईसाइयों से मुसलमानों के बैतुल मकदिस को फतह किया था। इसीलिए इन्हें फातेह बैतुल मकदिस भी कहा जाता है। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के बारे में जानने के लिए पहले हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 634 ईस्वी से 645 ईस्वी में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों ने सीरिया और मिस्र को फतह कर लिया था। इसमें सबसे बड़ी फतह थी बैतुल मकदिस की फतह। फिर सल्जूकी सल्तनत जब कमजोर पड़ी तो मुसलमान छोटी छोटी हुकूमतों में बंट गए, जिसका फायदा उठाकर ईसाइयों ने बैतुल मकदिस मुसलमानों के हाथों से छीन लिया। मुसलमानों के हारने की बड़ी वजह यह थी कि वे फिरकों में बंट चुके थे और सन 1099 ईस्वी में ईसाइयों ने फलस्तीन के साथ बैतुल मकदिस पर भी कब्जा कर लिया और मुसलमानों के साथ जुल्म की हदें पार कर डाली। यहाँ जालिम ईसाई फौजियों ने मुसलमान औरतों और बच्चों समेत 70,000 मुसलमानों को शहीद किया। पूरा फलस्तीन मुसलमानों के खून से लाल हो चुका था। जब फलस्तीन पर ईसाइयों का कब्जा हो गया तो पूरी इस्लामी दुनिया में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि फलस्तीन इस्लामी दुनिया का दिल है। बैतुल मकदिस मुसलमानों का किबला अव्वल है। फिर अलग अलग वक्त पर कई मुस्लिम हुक्मरानों ने बैतुल मकदिस को आजाद कराने की कई कोशिशें की, मगर वो कामयाब ना हो सके। नूरुद्दीन जंगी वो हुक्मरान थे जिन्होंने बैतुल मकदिस को फतह करने का बेड़ा उठाया। उन्होंने एक मिंबर भी बनवाया। उनकी ख्वाहिश थी कि बैतुल मकदिस के फतह के बाद मस्जिद अक्सा में अपने हाथ से ये मिंबर लगाऊं, मगर अल्लाह को ये मंजूर न था। फतह बैतुल मकदिस से पहले ही उनका देहांत हो गया। सलाहुद्दीन अयूबी नूरुद्दीन जंगी की फौज में एक फौजी थे। मिस्र को जिस फौज ने फतह किया था उसमें सलाहुद्दीन अयूबी मौजूद थे और इस फौज की कमान शेरकोह के हाथ में थी, जो कि सलाहुद्दीन अयूबी के चाचा थे। मिस्र फतह होने के बाद 1164 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को उनकी बहादुरी और तेज जहनियत को देखते हुए मिस्र का गवर्नर बना दिया गया। इन्होंने अपनी बहादुरी और जंगी सलाहियतों के बलबूते पर उसी वक्त यमन को भी फतह कर लिया था। नूरुद्दीन जंगी का जब इंतकाल हुआ तो उनका कोई लायक उत्तराधिकारी न था, इसलिए उन्होंने अपनी पूरी सल्तनत पर सलाहुद्दीन अयूबी को काबिज कर दिया और इस वक्त सलाहुद्दीन अयूबी की उम्र महज 21-22 साल ही थी। इस उम्र से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी किस कदर बहादुर और बेहतरीन हुक्मरानी के मालिक थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मकदिस को फतह करने को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। इनके दिलो दिमाग में इस्लाम का जज्बा भरा पड़ा था
इस्लाम के लिए कुछ कर गुजरने का इन्होंने ठान लिया था और फिर अल्लाह ताला ने मिस्र के हुक्मरान के तौर पर इनको पावर भी दे दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जब मिस्र पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ईसाइयों ने मिस्र को बर्बाद करके रख दिया है। यहाँ के लोग शराब में धुत रहे थे, जिनाकारी बिल्कुल आम हो चुकी थी। मिस्र की हुकूमत में कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो ईसाइयों के एजेंट थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को इन दोनों मुसीबतों से लड़ना था। पहला तो शराब और जिनाकारी को मुल्क से खत्म करना, जो कि इतना आसान न था, और दूसरा उन गद्दार मुसलमानों को ढूंढ निकालना जो ईसाइयों के एजेंट बन बैठे थे। और उधर बैतुल मकदिस की फतह करने के लिए सलीबियों से भी जंग जारी रखनी थी। तो जब सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र में दाखिल हुए तो वहाँ का जो सबसे बड़ा फौजी कमांडर था, जिसका नाम नाजी था, वो सलाहुद्दीन अयूबी को देखकर मुस्कुराता है, क्योंकि ये पक्का ईसाइयों का एजेंट था और उन्हीं के लिए मिस्र में काम कर रहा था। तो उसने जब देखा कि 22 साल का नौजवान दीन इस्लाम की बातें कर रहा है, बैतुल मकदिस को फतह करने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो जब वो अपने शैतानी साथियों की महफिल में बैठा तो उसके साथियों ने कहा कि अब तो तुम्हारे इरादे कामयाब ना होंगे, क्योंकि अब एक सच्चा मुसलमान हुक्मरान तुम पर हाकिम हो गया है। तो उस ईसाई एजेंट नाजी ने हंसकर कहा कि अरे ये तो बच्चा है, हम इस बच्चे को पाल लेंगे, मैं देख लूंगा सलाहुद्दीन अयूबी को। लेकिन बहुत जल्द पता चल गया कि ये बच्चा नहीं, ये नाव को चने चबवाने वाला योद्धा है। दोस्तों, उस दौर में जब ईसाई मुसलमानों से जंग तलवारों की ताकत पर ना जीत पाते तो मुसलमानों की फौज में अपने एजेंट भेज देते और दो चीजों से मुस्लिम हुक्मरानों को अपने वश में करने की साजिश करते, एक तो शराब, दूसरी खूबसूरत लड़कियां। ईसाई हुक्मरान अपनी ही बेटियों को मुस्लिम हुक्मरानों के खेमे में ये कहकर भेज देते कि जाओ तुम उसके साथ कैसे भी करके जिना करो, उसको अपनी तरफ माइल करो, अल्लाह तुम्हें सीधे जन्नत देगा। और अक्सर हुक्मरान इन ईसाइयों की इस शैतानी साजिश का शिकार हो जाते। जब बैतुल मकदिस के ईसाई हुक्मरानों को पता चला कि सलाहुद्दीन अयूबी नाम का जंगजू लड़का बैतुल मकदिस को फतह करने की बात करता है, तो उन ईसाइयों ने सलाहुद्दीन अयूबी के साथ भी यही चाल चली। नाजी, जो मुसलमानों के भेष में ईसाइयों का एजेंट था, उसने कई मर्तबा सलाहुद्दीन अयूबी को अलग अलग महफिलों में बहाने से शराब पिलाने की कोशिशें की, मगर सलाहुद्दीन अयूबी पक्के मोमिन थे। वो कहते कि ये मुस्लिम देश है, यहाँ शराब पीना हराम है और मैं तो बिल्कुल भी शराब नहीं पीऊंगा। जब नाजी को लगा कि सलाहुद्दीन तो शराब को हाथ भी नहीं लगाता है, तो उसने लड़की वाला फॉर्मूला अपनाया। एक रात को नाजी ने एक खूबसूरत लड़की को इस काम के लिए तैयार कर लिया। फिर सलाहुद्दीन अयूबी के पास आकर बोला कि सुल्तान, एक लड़की परेशान है, बहुत दूर से आई है, आपसे बड़ी उम्मीदें लगाई हुई है, वो आपसे मिलना चाहती है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि ठीक है, बुला लो। नाजी ने कहा नहीं नहीं सुल्तान, वो आपसे अकेले में ही अपनी परेशानी बताने की जिद कर रही है। तब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुस्कुराए, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि ये बदबख्त मुझे किस साजिश में फंसाना चाहता है। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि ठीक है, मैं मेरे खेमे में जा रहा हूँ, लड़की को भेज देना। फिर उस लड़की को भेजा गया। हालांकि पूरी प्लानिंग ये थी कि उस लड़की को कहा गया था कि तुम जाओ और किसी न किसी तरह सुल्तान के साथ फहश हरकतें करो और सुल्तान को अपनी तरफ माइल करो, और अगर तुम सुल्तान को एक गिलास भी शराब पिला दो तो जो तुम मांगोगी वो तुम्हें दिया जाएगा। मगर जब लड़की अंदर गई तो सलाहुद्दीन अयूबी ने उसे देखते ही अपने कंधे से चादर उतारी और उस लड़की को दी और कहा कि इससे अपना बदन ढक लो। इस अमल से वो लड़की अपने आप पर शर्मिंदा हो गई। सलाहुद्दीन अयूबी ने उससे पूछा कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, तो वो लड़की इस सवाल का जवाब ना दे सकी, क्योंकि ईसाई ऐसी ही लड़कियों को बचपन में ही कहीं से अगवा कर लिया करते थे और इस तरह के कामों के लिए उनकी खास परवरिश किया करते थे। फिर वो लड़की रोते हुए बोली कि इन लोगों ने मुझे आपके साथ फहश हरकतें करने के लिए भेजा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी मुस्कुराए और कहा कि जाओ, उनसे कह दो कि जो काम तुमने कहा था वो मैंने कर दिया। जब वो लड़की अपने सरदारों के पास गई तो अगले ही दिन नाजी उठा और शोर मचाने लगा कि देखो, हमारा सुल्तान तो शराबी है, वो तो लड़कियों के साथ जिनाकारी करता है। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अपने खेमे से बाहर आए तो लोगों में उनकी बातें चल रही थी। सुल्तान ने कहा कि जरा उस लड़की को तो पूछ लो कि रात को क्या हुआ था। जब लड़की को बुलाया गया तो उस लड़की ने सबके सामने कहा कि जिस खुदा को मैं मानती हूँ उसकी कसम,
मैंने सलाहुद्दीन जैसा बहादुर और शरीफ इंसान आज तक नहीं देखा। मैं रात भर उनके साथ रही, मगर सुल्तान ने एक गलत निगाह भी मुझ पर न डाली। फिर उस नाजी का काला मुंह हुआ। तो दोस्तों, ये किरदार था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का, और एक किरदार आज हमारा है जो व्हाट्सएप और फेसबुक सिर्फ इसलिए चलाते हैं ताकि लड़कियों को पटा सकें। जब ईसाइयों की शराब और लड़की वाली साजिश काम न आई तो इन्होंने सुल्तान को कत्ल करने की तीसरी साजिश रचनी शुरू कर दी। इन लोगों ने हसन बिन सब्बाह से मदद मांगी, जो दुनिया का बदतरीन इंसान था। कहता तो अपने आप को मुसलमान था, मगर असल में बातिनी था। इसने अपने लोगों की एक ऐसी फौज बना रखी थी जो बड़े बड़े लोगों को किसी भी हालत में मारने की ताकत रखती थी, और आज हम इस फौज को एसेसियंस के नाम से जानते हैं। अलग अलग वक्त पर 3 बार एसेसियंस ने सुल्तान सलाहुद्दीन पर हमला किया, मगर वो हर बार इन लोगों को मार गिराते। यहाँ तक कि ये एसेसियंस सुल्तान सलाहुद्दीन की फौज में उनके बॉडीगार्ड के रूप में भी शामिल हो गए थे। और एक दोपहर जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने खेमे में सो रहे थे, तब इन एसेसियंस ने मौका पाकर सुल्तान पर हमला कर दिया, मगर सुल्तान नींद में भी जंग की हालत में होते थे। हमला निशाने पर नहीं लगा तो सुल्तान की आंख खुल गई, और एक पल में ही सुल्तान ने जान लिया कि ये फिदाई यानी एसेसियंस है। तो सुल्तान ने उसी वक्त अपने मुक्के से उस फिदाई के सिर पर ऐसी चोट मारी कि उस फिदाई के सर की हड्डी टूटने की आवाज आई और वो वहीं गिर पड़ा। ईसाई हुक्मरान परेशान हो चुके थे कि इस सुल्तान से कैसे निपटा जाए। हड्डी तक टूट गई। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मिस्र में अपनी हुकूमत मजबूत कर ली तो उन्होंने बैतुल मकदिस की तरफ चढ़ाई करने का इरादा किया। इनमें जिहाद का जोश कूट कूट कर भरा हुआ था। इनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, वो था बैतुल मकदिस की फतह। हित्तीन के मैदान में मुसलमानों की ईसाइयों से भीषण जंग हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज ईसाइयों का सफाया करते हुए बैतुल मकदिस की ओर बढ़ रही थी। ईसाइयों के फौजी मारे जा रहे थे, यहाँ तक कि खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी दुश्मनों के बीच जाकर दुश्मनों के सर कलम कर रहे थे। हजारों ईसाइयों को जंग में कत्ल कर दिया गया और कई हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन ने आगे बढ़कर बैतुल मकदिस पर इस्लाम का झंडा गाड़ दिया और पूरे फलस्तीन से मसीही हुकूमत का खात्मा हो गया। मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर सुल्तान सलाहुद्दीन ने वो मिंबर जिसे नूरुद्दीन जंगी ने बनवाया था अपने हाथों से मस्जिद में रखा, और इस तरह नूरुद्दीन जंगी की ख्वाहिश सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों पूरी हुई। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मकदिस को फतह करने के बाद वैसा कोई अत्याचार नहीं किया जैसा इस शहर पर कब्जा करते वक्त यूरोप की मसीही फौजों ने मुसलमानों पर किया था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने फिदिया लेकर ईसाइयों को शहर में रहने दिया तथा जो ईसाई गरीब थे, जो फिदिया नहीं दे सकते थे, उनके फिदिया की रकम खुद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके भाई मलिकुल आदिल ने चुकाई। जब यूरोप के ईसाई हुक्मरानों के पास ये खबर पहुंची कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मकदिस पर कब्जा कर लिया है, तो पूरे यूरोप में कोहराम मच गया। हर तरफ लड़ाई की तैयारियां शुरू होने लगी। जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड से फौजें फलस्तीन रवाना होने लगी। इंग्लैंड का बादशाह रिचर्ड और फ्रांस का बादशाह फिलिप अपनी अपनी फौजें लेकर फलस्तीन पहुंचे। यूरोप की इस ईसाई सेना से, जिसकी तादाद तकरीबन 6 लाख थी, 3 साल तक सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अकेले ही लगातार जंगें लड़ी। हालांकि उनकी फौज की तादाद सिर्फ कुछ हजारों में ही थी, परंतु फिर भी ईसाई बैतुल मकदिस पर कब्जा करने में कामयाब न हो सके, क्योंकि अल्लाह ताला सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ थे। और फिर ईसाई हुक्मरान थक हार कर सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह करके खाली हाथ वापस अपने मुल्क लौट गए। यह जंग तीसरी सलीबी जंग कहलाती है। दोस्तों, सलीबी जंग उसे कहते हैं जिसमें ईसाई बैतुल मकदिस पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों के साथ जंग करते हैं। इस जंग में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह साबित कर दिया कि वह इस वक्त के दुनिया में सबसे ताकतवर हुक्मरान है। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर सिपाही सालार तो थे ही, इसके साथ ही वे बहुत बड़े दरियादिल इंसान भी थे। उनकी दरियादिली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब सुल्तान ने बैतुल मकदिस को फतह किया तो फलस्तीन की ईसाई आवाम को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाया, न ही वहां कोई खून खराबा हुआ, बल्कि सुल्तान तो ईसाइयों से इतनी रहमदिली से पेश आए कि आज भी ईसाई सुल्तान सलाहुद्दीन की इज्जत करते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन ने जब बैतुल मकदिस फतह किया तो मसीहियों से समझौता हुआ और सुल्तान ने मसीहियों को बैतुल मकदिस की जियारत की इजाजत दे दी।
जब यूरोप के ईसाइयों को पता लगा कि वे बैतुल मकदिस की जियारत कर सकते हैं तो ईसाई इतनी तादाद में फलस्तीन आने लगे कि शहरी सड़कों उनकी व्यवस्था करना मुश्किल होने लगा। उसने सुल्तान से कहा कि चंद लोगों को ही बैतुल मकदिस की जियारत करने की इजाजत दी जाए। इस पर सुल्तान ने कहा कि ज़ायरीन लंबा सफर करके मुश्किल से यहाँ पहुँचते हैं, उनको बैतुल मकदिस की जियारत करने से रोकना सही नहीं है। सुल्तान ने न केवल उन ईसाई ज़ायरीन को हर तरह की आज़ादी दी बल्कि अपनी ओर से लाखों ईसाई ज़ायरीन के लिए मेहमान खाने, सुविधाएं और आराम की व्यवस्थाएं की और खुद उनके साथ बैठकर बातें करते और उनसे अपनी मोहब्बत जाहिर करते। ये थे एक मुस्लिम हुक्मरान जिन्होंने ऐशो आराम और ताकत के जोर पर नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत के जोर पर लोगों के दिलों पर राज किया। और दूसरी तरफ वे ईसाई हुक्मरान जिन्होंने मार काट और खून खराबे के अलावा इस दुनिया को कुछ न दिया। सलाहुद्दीन अयूबी से अल्लाह को जो काम लेना था वो पूरा हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपना मकसद पूरा किया और तारीख में एक अजीम शान हुक्मरान बनकर 1193 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सो गाइस, इस वीडियो से हमें उनकी मतलब पूरे उनका जैसे स्टार्ट उन्होंने किया, पूरी हिस्ट्री उनकी पता चली बताई है। और जिस तरह से हमने इनकी काफी ज्यादा वीडियो देखी है इस चैनल की, वो बहुत ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में बताते हैं हर एक और अच्छे से समझाते हैं। और जिसको अगर कुछ भी नहीं आइडिया होगा उस इंसान को भी वो अच्छे से ऐसा लगता है पूरी नॉलेज मिल चुकी है। और हमको भी पूरा अच्छे से समझ आ गया कि वो कौन थे, कैसे उनकी पर्सनालिटी थी, वो क्या काम करते थे, उनका मतलब किस चीज से लोग उनको प्यार करते थे। तो मतलब जैसे उन्होंने बताया वो बहुत मतलब एक अच्छे इंसान थे। जैसे उन्होंने बताया जब उन्होंने वहाँ पे आई थिंक जेरूसलम ही बोलते हैं ना उसे, वहाँ पे उन्होंने मिस्र था आई थिंक, उन्होंने कब्जा किया था। तो फिर वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया। इनफैक्ट वो उनसे इतना अच्छा पेश आए कि फिर वो अभी तक उनकी मतलब उनका नाम इज्जत से लेता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने आपके ऊपर मतलब एक तरीके से कोई और रूलर आया आपके ऊपर, वो उनकी रिस्पेक्ट करना फिर उन्हें बहुत सोच के ऐसा आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं ऐसा हो सकता। लेकिन उन्होंने किया तो उससे ये पता चलता है कि वो कितने दिल से कितने अच्छे थे। लोगों के लिए उनके अंदर कितना प्यार था कि लोग भी उनसे प्यार करते थे और वो खुद भी करते थे। एंड बहुत पावरफुल थे। जैसे उन्होंने बताया कि वो असैसिन्स बोलते थे उन्हें, वो उनके रूम में उनकी हड्डी टूट गई थी। वो मतलब उससे पता चलता है कि उनके वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी कितने थे कि और इवन वो बता रहे थे कि जैसे कि वो सो रहे थे, वो सो रहे थे और वो तब उन पे हमला अटैक किया था और फिर वो एकदम से उठे एंड देन उन्होंने मारा। तो उनकी की हड्डी टूट गई। और सर की हड्डी टूटने का मीन समझ में आता है क्योंकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हड्डियां सर पे होती मतलब सर ऑब्वियसली हेड का बहुत, यार खुद ही सोचे एक मुक्के से तोड़ना, उन्होंने पर्टिकुलर ये वर्ड बोला, एक मुक्के से उन्होंने तोड़ा उसका, तो पता चलता है कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और बहुत ही अच्छे। और मतलब जैसे वो बता रहे थे कि जब उन्होंने लड़ाई की, जब उनकी फाइट हुई थी उनसे, तो वो कितने लाख में थे एंड वो कितने थाउजेंड्स में थे। वो थाउजेंड्स में ही और हर बार जीते हैं। और वो 3 साल तक उन्होंने लड़ाई की और जीते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। तो गाइज हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा, ये वीडियो बहुत अच्छी थी हमारे लिए। और गाइस आप लोग बताना आप लोगों की ये वीडियो कैसी लगी और आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो गाइस मेक श्योर टू फॉलो अस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।